राहु और केतु को हम कई तरीके की एस्ट्रोलॉजी में सभी दुख दर्द के कारक मानकर चलते हैं। हम ऐसा मान के चलते हैं कि आपका जो दुख का कारक है शनि है, और राहु और केतु उसके एजेंट की तरह आपकी कुंडली के अंदर काम करते हैं। आपकी लाइफ के अंदर ऑलवेज राहु केतु का रोल होता है, चाहे उनकी दशाएं या अंतर दशाएं आपको दिखाई दे रही हों या नहीं दे रही हों। उसका मैं आपको रीज़न बताता हूँ। हमारी जो दशा है वो एक साथ 5 प्लैनेट्स की चल रही होती है। महादशा, अंतरदशा, प्रत्यांतर दशा, सूक्ष्म दशा और प्राण दशा। तो किसी न किसी लेवल पर आपका हर समय पर राहु या केतु में से किसी न किसी की आपकी इन 5 में से कोई ना कोई दशा जरूर चल रही होती है, या फिर ट्रांजिट में जो राहु और केतु हैं वो आपके डिफरेंट हाउसेस को हर समय पर इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं, या आपकी जिन प्लैनेट्स की दशा है वो राहु और केतु को एस्पेक्ट कर रहे होते हैं या उनके साथ कंजक्टेड होते हैं। इस तरीके से राहु और केतु की ऑलवेज आपकी लाइफ के अंदर एक इन्फ्लुएंस होता है, और वो आपकी ज़िंदगी के अंदर दुख और तकलीफ़ों का बहुत बड़ा कारण होता है। आज मैं यहाँ पर जो डिस्कस करेंगे हम वो राहु और केतु के डिफरेंट कंजंक्शंस की बात करेंगे, और साथ में ही हम ये देखेंगे कि उनकी हम क्या रेमेडीज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर रेमेडियल पार्ट भी बताऊंगा। मैं राहु को लेकर चलूंगा, जो बात मैं राहु के लिए बताऊंगा वही बात आपके केतु के लिए भी एप्लीकेबल होने वाली है। सबसे पहली बात, राहु के लिए जो नियम है वो ये है, जब राहु की दशा होती है तो वो अपने नेचुरल सिग्निफिकेशंस के रिजल्ट देता है, सबसे इम्पोर्टेंट। बाकी रिजल्ट मिलते हैं या नहीं मिलते उसके बारे में दो राय है, मगर इस बारे में कोई भी राय नहीं है कि जब राहु की दशा होती है तो वो अपने नेचुरल कारकत के रिजल्ट देगा। नेचुरल कारकत में राहु क्या करता है, आपको आपका कोई भी नया काम शुरू करवा सकता है, आपको कोई ऐसी नई गंदी आदत भी लगवा सकता है, और किसी भी चीज़ की शुरुआत करने का कारक राहु होता है और किसी भी चीज़ के अंत का कारक केतु होता है। आपको पता है राहु बॉडी के अंदर आपका हेड है और केतु नीचे का पार्ट है। तो राहु के अंदर आइज है, राहु के अंदर माइंड है। तो राहु एक बहरूपिया प्लेनेट की तरह एक्ट करता है और आपको वो इल्यूजन और छल में रखने की पूरी तरीके से कोशिश करता है, आपको अपने बारे में वस्तु स्थिति का ज्ञान नहीं होने देता। और इसी तरीके से केतु बिल्कुल अपोजिट है, वो आपके पास जो है वो ऐसा इस तरीके से दिखाएगा कि उसको आपको आवश्यकता नहीं है, और ज़िंदगी के जो भी रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उनसे आपको दूर ले जाने की कोशिश करता रहेगा, और उसे मोक्ष का कारक भी बोलते हैं क्योंकि उसके अंदर आंखें भी नहीं है, उसके अंदर दिमाग भी नहीं है, तो आपके अंदर सभी इच्छाओं को वो समाप्त करने की कोशिश करता है। और राहु नई नई इच्छाएं लेकर आता है। तो दोनों ही ये प्लैनेट इस तरीके से आपका एक या दूसरे तरीके से दुख के कारक की तरह एक्ट करते हैं। यहाँ पर मैं जो आपको मेनली जो बताने वाला हूँ वो युति के बारे में बताऊंगा, मगर उससे पहले जब भी इनकी दशा हो राहु या केतु की किसी की भी, तो ये जो अपनी दशाओं में जो रिजल्ट देते हैं उनमें सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि अपने नेचुरल कारकत के रिजल्ट देते हैं। दूसरा, ये जिस भाव में बैठे हों उस भाव के स्वामी की तरह एक्ट करते हैं, और उसका भाव का जो भी स्वामी है उसके भावों के रिजल्ट देते हैं। सपोज राहु आपका यहाँ पर बैठ गया है इस पर्टिकुलर 9th हाउस में, मैं यहाँ पर इसको बिठा देता हूँ, तो ये मंगल का भाव है, तो ये 9th हाउस के रिजल्ट भी देगा और 2nd हाउस के रिजल्ट भी देगा। और इसके रिजल्ट केवल राहु पर ही डिपेंड नहीं करते, इसके डिस्पोजिटर मतलब मंगल की पोजीशन पर भी डिपेंड करते हैं। दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं कि राहु अपने डिस्पोजिटर के रिजल्ट देता है। एक और चीज़ इसमें हम देखते हैं कि राहु के जब रिजल्ट आते हैं दशाओं में, वो उसके साथ किसकी युति है इस पर भी निर्भर करते हैं। जो प्लैनेट उसके साथ कंजक्टेड हो उसके भी रिजल्ट देता है, और जो प्लैनेट उसे एस्पेक्ट कर रहा हो उसके भी रिजल्ट देता है। तो राहु के जो रिजल्ट हैं ड्यूरिंग दशा मल्टीपल फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं, मगर ये भावार्थ रत्नाकर में ये सभी बातें लिखी हुई है, मगर प्रैक्टिकली जो देखा गया है बाकी चीज़ें तो उतनी डोमिनेटली नज़र नहीं आती, मगर जो देखा गया है वो ये देखा गया है कि राहु अपने नेचुरल कारकत के रिजल्ट देगा, केतु भी अपने नेचुरल कारकत के रिजल्ट देगा। अब आपकी कुंडली में यदि राहु का किसी के साथ भी युति है, कंजंक्शन है, तो हम देखते हैं कि जब राहु की किसी के साथ भी युति होती है तो हम अलग अलग तरीके के
कंसेप्ट पढ़ते हैं अलग अलग जगह पर, अलग अलग बुक्स में आपने कई सारी चीज़ें पढ़ी होंगी, मगर मैं आपको यहाँ पर सटीक आपको बताऊंगा कि कौन सी युति के क्या परिणाम है और उसकी क्या रेमेडीज हैं। राहु की रेमेडी हमें जरूर करनी चाहिए, चाहे उसकी दशा या अंतरदशा चल रही हो या नहीं चल रही हो, क्योंकि राहु ऑलवेज आपको एक ट्रबल से निकालेगा और दूसरी ट्रबल्स के अंदर लेकर जाएगा। उसका ये लगातार काम है कि आपको वो ट्रबल्स के अंदर रखेगा। तो आपको जिंदगी में जो भी परेशानियां आ रही है उन सभी का कारक आप राहु को मान के चल सकते हो। अब जब मैं युति या कंजंक्शन की बात कर रहा हूं तो यहां पर ये ध्यान रखना है कि राहु का कंजंक्शन तभी माना जाएगा जब राहु और दूसरे प्लेनेट के बीच में आप डिग्री जरूर चेक करिए। यदि 10 डिग्री से ज़्यादा का डिफरेंस है तो उसे आप युति कंसीडर ना करें। जनरली सूर्य जब किसी प्लेनेट के साथ जाता है, युति करता है, तो उस प्लेनेट को अस्त या कंबस्ट कर देता है, मगर सूर्य राहु को अस्त या कंबस्ट नहीं कर पाता है, बल्कि राहु सूर्य को ग्रसित कर देता है, खराब करने की कोशिश करता है, पीड़ित करता है। इसी तरीके से चंद्रमा को भी वो पीड़ित करता है, जिसे हम ग्रहण योग मानकर चलते हैं। तो राहु और केतु जब सूर्य और चंद्रमा के साथ आते हैं, इवन सूर्य के साथ भी आते हैं, तो सूर्य उनका ज़्यादा कुछ नहीं बिगाड़ पाता, बल्कि वो सूर्य को भी आपका पीड़ित कर देते हैं। तो सबसे पहला जो कंजंक्शन आपका आता है वो होता है आपका राहु का सूर्य के साथ कंजंक्शन, जो जैसे मैंने यहाँ पर किया हुआ है। तो अब मैं इन कंजंक्शन के एक और रूल आपको समझाने की कोशिश करूंगा। राहु जिस भी प्लेनेट के साथ युति करता है उस प्लेनेट को पीड़ित करता है, मगर यदि वो प्लेनेट आपकी कुंडली के अंदर स्ट्रोंग है, बली है, तब वो प्लेनेट ज़्यादा पीड़ित नहीं होगा। राहु उसका बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा और आपको उतने खराब रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो आपको ऑलवेज जब भी राहु की किसी भी प्लेनेट के साथ युति है तो उस प्लेनेट का आपको बल देखना है। बल देखने में आप और ज़्यादा नहीं तो सब दो चीज़ों को जरूर ध्यान रखें। एक तो वो प्लेनेट किस तरीके की राशि में है, क्या वो स्वयं राशि में, उच्च का है, मित्र राशि में है, तो राहु या केतु उस प्लेनेट का ज़्यादा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। मगर यदि वो प्लेनेट आपकी कुंडली के अंदर दो स्थानों में बैठा हुआ है, 6 से 12 में युति हो रही है, और साथ ही साथ प्लेनेट यदि नीच का है, शत्रु राशि में है, तब वो अधिक पीड़ित हो जाएगा और उसके आपको बहुत ही नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे। राहु उसको पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में ले लेगा और अपने रिजल्ट दिलवाएगा उसके थ्रू। तो उसकी दशा और अंतरदशा में राहु डोमिनेंटली आपको परेशान करता रहेगा। अब हम देखते हैं कि सन और राहु की यदि युति हो जाए तो सूर्य आपको मालूम है कि आत्मा का कारक होता है, गवर्नमेंट का कारक भी होता है, ओनर का भी कारक होता है। तो यदि सूर्य के साथ राहु की युति हो तो इसको ग्रहण दोष मानते हैं। ऐसे में उस पर्सन के अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होगी, उसके ऑनर में कमी होगी, समाज के अंदर उसका सम्मान कम होगा। इसको अक्सर हम एक्चुअली पितृदोष भी बोलते हैं। उसकी हड्डियों में भी बीमारी हो सकती है, क्योंकि सूर्य हड्डियों का कारक है। आपको ये जरूर देखना है यदि सूर्य षटबल में स्ट्रोंग है, या वो जैसे मैंने यहाँ पर रखा हुआ उसको स्वयं राशि में रखा हुआ है, तो बली सूर्य राहु के असर में उतने जल्दी से नहीं आएगा और वो उतने नेगेटिव आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। मगर सूर्य कमजोर है, यदि शत्रु राशि में है, 6 से 12 में प्लेस्ड है और राहु के साथ युति है, तो इस सभी चीज़ों की आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। अब इसका उपाय क्या है? जब आपका राहु और सन का यदि कंजंक्शन आपकी कुंडली में है तो आप सूर्य पर सुबह सुबह पानी अर्पित करें और आप गायत्री मंत्र का पाठ कर सकते हैं। एक मैं और उपाय बताता हूँ। एक नारियल 6 बार अपने ऊपर से उतार कर बहते हुए जल में प्रभावित करें। 6 बार अपने ऊपर से उतारें तो उसको आप क्या करेंगे, 6 बार ऊपर नीचे करेंगे, जिसे हम उसारना बोलते हैं, और इसके बाद बहते हुए पानी में उसको प्रवाहित करते हैं। तभी भी आपको सूर्य राहु के जो नेगेटिव असर हैं वो दूर हो जाएंगे और आपका सूर्य बली होगा। राहु उसका कुछ खास बिगाड़ नहीं पाएगा। राहु के साथ जिस भी प्लेनेट की युति होती है उसके राहु के असर को कम करने के लिए हम दूसरे प्लेनेट को स्ट्रोंग करते हैं। यही उपाय होते हैं। तो राहु उस प्लेनेट का ज़्यादा कुछ नहीं बिगाड़ पाता। दूसरी, यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा और राहु या चंद्रमा और केतु की युति है तो ये भी ग्रहण दोष होता है, क्योंकि मून एक्चुअली आपका मन का कारक है। तो जब भी इसकी युति होगी तो आपका मन अशांत रहेगा, मन अस्थिर रहेगा, कामों में मन पूरी तरीके से नहीं लगेगा, आपका कंसंट्रेशन लेवल कम होगा, माता को भी प्रॉब्लम होंगी, माँ भी पीड़ित होंगी, ऐसा निश्चित है। आपको सिर दर्द की प्रॉब्लम भी हो सकती है। साथ ही साथ आप अक्सर गलत निर्णय लेंगे। तो जो लोग आपके शेयर मार्केट वगैरह में जो ट्रेडिंग वगैरह करते हैं उसमें राहु और मून की युति होती है, तो हम लोग सजेस्ट करते हैं कि उन्हें नहीं करनी चाहिए। ऐसा व्यक्ति गलत काम भी करेगा, उसका मन पीड़ित होता है और उसको बहुत जल्दी नज़र लगती है।
जो लोग नज़र वगैरह मानते हैं, तो जिसकी कुंडली के अंदर राहु मून या केतु मून की युति हो तो उसको बहुत जल्दी नज़र लगती है, वो कोई भी काम बहुत अच्छा करेगा और नज़र लगेगी और उसका काम एकदम से खराब होना शुरू हो जाएगा। इस केस में हम चंद्रमा को और लग्नेश को स्ट्रॉन्ग करेंगे तो हम बच जाएंगे, क्योंकि चंद्रमा जिस राशि में होता है वो भी एक लग्नि की तरह काम करती है और लग्नेश को स्ट्रॉन्ग करने पर भी राहु ज़्यादा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। और उसके लिए हम शिव की पूजा करें, दूध में काला तिल डालकर शिव का अभिषेक करें और ओम नमः शिवाय का पाठ करें। आपको पता है कि चंद्रमा शिव जी के सिर के ऊपर विराजमान है, तो जब भी हम अभिषेक करते हैं शिव जी भगवान का तो चंद्रमा स्ट्रांग होता है और राहु के असर से वो बाहर निकलने में कामयाब होता है। एक नया योग है आपका अगला, जिसे हम अंगारक योग बोलते हैं। जब भी कुंडली में राहु और मार्स की युति हो जाए, राहु और मार्स की युति हो जाए, मंगल की युति हो जाए, तो इसको अंगारक योग बोलते हैं। तो मार्स एक्चुअली एनर्जी का कारक है, गुस्से का कारक है, असर्टिवनेस का कारक है, असर्सन का कारक है, अग्रेसिवनेस का कारक है। इन सभी चीज़ों को नेगेटिव जो मार्स के एट्रीब्यूट हैं, नेगेटिव नकारात्मक जो भी मार्स रिजल्ट देता है, उन सभी को राहु बढ़ा देता है। पर्सन ये जो भी काम करेगा अपने बाहुबल से, मगर यश कोई और ले जाएगा, काम कोई और करेगा। इस तरीके के नेगेटिव रिजल्ट मिलते हैं आपको। मगर वो अच्छे करके अंदर बैठे हों तब आपको नेगेटिव रिजल्ट उतने नहीं मिलते। लाइक यदि 10 साइन के अंदर मार्स और राहु बैठ जाएं तो मार्स यहाँ पर उचका हो जाता है, तो राहु उसका कुछ खास बिगाड़ नहीं पाता और मार्स अपने आप में राहु को अपने कंट्रोल में कर लेता है और अपने अच्छे से रिजल्ट देने की कोशिश करेगा और आपको अच्छे से रिजल्ट मिलेंगे। जब भी मार्स राहु की युति हो तो आप रेगुलर हनुमान चालीसा का पाठ करें, उसे कभी भी ना भूलें। राहु आपके मार्स का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और मार्स की एक और आपको रेमेडी ये है कि जब भी मार्स राहु की कंजंक्शन हो तो आप थोड़ा अपने व्यवहार को कंट्रोल करके रखें माइंड से। आपको पता होना चाहिए मेरी कुंडली में अंगारक योग है, तो जब भी आपको गुस्सा वगैरह है तो आप अपने आप को शांत करने की कोशिश करें। दिमाग में ये रखें कि आपकी कुंडली में ये नेगेटिव योग है, तो आप गुस्सा करेंगे तो अपना बहुत बड़ा नुकसान कर सकते हैं। नेक्स्ट कंजंक्शन आता है राहु और मरकरी का। तो राहु मरकरी की युति, ऐसा पर्सन समय पर फैसला नहीं कर पाता है। जब भी राहु और मरकरी की बुद्धि को ग्रसित कर देता है एक्चुअली राहु, क्योंकि राहु जिसके साथ जाएगा उसको पीड़ित करने की कोशिश करेगा। तो मरकरी बुद्धि का कारक है, तो बुद्धि को ग्रसित करेगा। तो जब भी आपको डिसीजन लेने का मौका आएगा आप सही तरीके से डिसीजन नहीं ले पाओगे, उससे आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। मगर यदि आपका मरकरी स्ट्रोंग है तो वो प्रोफेशन के लिए बहुत अच्छा रहेगा और ये प्रोफेशन को कई गुना बढ़ा भी सकता है। जैसे मैंने यहाँ पर बताया है राहु और मरकरी की युति है 3 साइन में, तो ये मरकरी आपका पंच महापुरुष राजयोग फॉर्म कर रहा है। और केंद्र में यदि आपका जब भी राहु केंद्र में जब बैठ जाता है या त्रिकोण में बैठ जाता है, केंद्र और त्रिकोण के स्वामी के साथ, तो उतना खराब नहीं होता। तो राहु और मरकरी की युति यहाँ पर पॉजिटिव रिजल्ट भी देगी यदि वो केंद्र या त्रिकोण के अंदर फॉर्म हो रहा है। इन जनरल राहु जब भी किसी भी प्लेनेट के साथ, केंद्र या त्रिकोण के स्वामी के साथ, राहु केंद्र या त्रिकोण में यदि युति करता है तो वो पॉजिटिव रिजल्ट देगा। ये आप मानकर चलिए, बहुत स्ट्रॉन्ग राजयोग होता है। केंद्र या त्रिकोण के स्वामी के साथ यदि वो केंद्र या त्रिकोण में जाकर राहु युति कर ले तो वो केंद्र त्रिकोण राजयोग होता है। तो यदि मरकरी राहु के साथ स्ट्रॉन्ग है तो वो वीक है तो आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे समय पर, मगर स्ट्रॉन्ग है तो वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा और बिजनेस को काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ा सकता है। मगर यदि आपका बुध कमजोर है तो इसका उपाय फिर वही है, आप हरा चारा खिलाएं आप गाय को। बुध को बलि करना है आपको, सिंपली दूध में काला तिल मिलाकर शंकर भगवान का अभिषेक करें। और इसी तरीके से यदि आप अपने गुरु को बलवान कर लेते हैं तभी भी आपका राहु इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। राहु गुरु के कंट्रोल में आता है, जुपिटर के कंट्रोल में आता है। गुरु को बलवान कर लीजिए आप, विष्णु सहस्त्र नाम का लगातार पाठ करें तो आपको फिर मरकरी और राहु के असर से आप बाहर निकल पाएंगे और आपको राहु आपका कुछ खास नहीं बिगाड़ पाएगा। अगली जो युति होती है जिसे हम गुरु चांडाल योग बोलते हैं, जुपिटर प्लस राहु का जब भी कंजंक्शन है, ये एक्चुअली लड़की जो गर्ल नेटिव होता है उसके लिए पति का कारक एंड पुत्र का कारक होता है गुरु। तो यहाँ पर दोनों आपका जब भी वो पीड़ित हो गया फीमेल नेटिव के केस में,
जुपिटर जब भी राहु के असर में हो गया तो पति का कारक है और ये पुत्र का कारक भी है, संतान का कारक भी है, वो पीड़ित हो गया तो वहां पर आपको पीड़ा मिल सकती है। वो व्यक्ति बुद्धिमत्ता का कारक भी है तो बुद्धिमत्ता कम होगी तो ऐसा व्यक्ति बगैर मतलब में झूठ बोल सकता है और वो एक बहुत बड़ा पॉलिटिशियन भी हो सकता है यदि जुपिटर स्ट्रांगली प्लेस्ड है तो। बुद्धिमत्ता को एनहांस भी करेगा, जैसे मैंने यहाँ पर इस केस में रखा है। ये बहुत स्ट्रांग कॉम्बिनेशन है, जुपिटर राहु ये राजयोग फॉर्म कर रहे हैं आपके, और ये राजयोग में उसको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। मगर यही जुपिटर राहु का कंजंक्शन यहाँ पर होता आपका 7 साइन में 8वें भाव के अंदर, तो ये बहुत ही नेगेटिव रिजल्ट देने वाला था और ये इसकी बुद्धि को भ्रमित करेगा। पर्सन ऐसे डिसीजन लेगा बाद में इससे बहुत ही अधिक पछताना पड़ेगा और उस व्यक्ति को जनरली पेट में आपकी प्रॉब्लम रहती है, उसकी हेल्थ भी ठीक नहीं रहती। गुरु बलवान हो तो नेगेटिव रिजल्ट नहीं मिलते। ऐसे में भी आपको गाय की सेवा करें और शिव जी की पूजा करें जब भी आपकी कुंडली के अंदर जुपिटर राहु की युति हो। फर्दर यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में राहु प्लस वीनस की युति हो, एक्चुअली राहु वीनस का दोस्त होता है, मित्र होता है, मगर इस केस में आपका यदि वो स्ट्रॉन्ग है दोनों तब तो आपको वो बहुत ज़्यादा वेल्थ देगा, पैसा देगा, आपके पास बहुत बड़ा मकान हो सकता है, बहुत बड़ी कार हो सकती है। मगर वो पीड़ित स्थिति में हो, सपोज आपका 6 साइन के अंदर हो गए या आपका ये मान ले कि यहाँ पर 5 साइन के अंदर यहाँ पर आकर ये दोनों की युति बना रहे हैं, यहाँ पर छठे भाव में राहु और शुक्र की युति हो जाए तो ऐसा पर्सन चरित्रहीन होने की पॉसिबिलिटी होती है उसकी। शुक्र बलवान हो तो अपार ऐश्वर्य देगा, उसको बहुत पैसा देगा। इसका एक उपाय है, यदि आपका वीनस पीड़ित है और उसकी राहु के साथ युति है, 6-8-12 में युति है, शत्रु राशि में जाकर बैठ गया है, शुक्र नीच का होकर 6-8-12 में बैठ गया है, तो उसका एक उपाय है अपनी लंबाई के बराबर काला धागा ले लें और उसको नारियल पर लपेट कर जल में प्रवाहित कर दें, मतलब बहते हुए पानी के अंदर आप डाल दें। महालक्ष्मी की आराधना भी कर सकते हैं अपने शुक्र को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो ये मैंने आपको बहुत ही सटीक उपाय बताया राहु और शुक्र की युति है यदि आपकी कुंडली में। अब आखिरी बार जो लास्ट युति है यहाँ पर वो हम डिस्कस करेंगे शनि और राहु की युति। यदि शनि और राहु की युति नेगेटिव भाव में हो, यदि लाइक 6-8-12 में चला जाए, शत्रु राशि में चला जाए, शनि आपका नीच का हो जाए, जैसे यहाँ पर ये सपोज 8वें भाव में होगी, शनि नीच का हो गया, या यहाँ पर छठे भाव में होगी, सूर्य की राशि में शनि और राहु की युति होगी तो नेगेटिव हो गया, तो वो पूरी जिंदगी असफल रहेगा वो व्यक्ति, उसको असफलताएं मिलती रहेंगी, बीमारी भी उसको मिलती रहेगी। और मगर यदि वो आपका स्ट्रोंग है, जैसे यहाँ पर आपका सपोज केंद्र में यदि अपनी राशि में सैटर्न हो तो वो शश योग बना लेता है, तो उस केस के अंदर ऐश्वर्य प्राप्त होगा, उसको प्रोफेशन में काफ़ी ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। जो वो कारोबार करेगा, यदि बिजनेस कर रहा होगा तो बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचेगा अपने बिजनेस के अंदर। तो यदि आपका शनि पीड़ित है तो आप शनि का जाप करें, साथ ही साथ आप शिव की आराधना करें, दूध में काला तिल मिलाकर शिव का अभिषेक करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। तो इन सभी में राहु को एक्चुअली कंट्रोल करने का सबसे बड़ा उपाय जो मैं अब आपको बता रहा हूँ वो है शिव की आराधना। आपकी कुंडली में किन्हीं भी 2 ग्रहों का यदि युति हो रखी है तो आप शिव की आराधना करें और शिव पर दूध और काले तिल का अभिषेक लगातार करते रहें, तो राहु से रिलेटेड आपकी सभी प्रॉब्लमों का सर्तिया निदान हो जाएगा। यही प्रॉब्लम यदि केतु के साथ है तो मैं आपको कॉमन केतु के 3 या 4 उपाय बता रहा हूं, जो किसी भी प्लेनेट के साथ यदि उनका कंजंक्शन है तो उस प्लेनेट को आप स्ट्रॉन्ग करें। जो मैंने अभी उपाय बताए हैं वो केतु के साथ भी एप्लीकेबल होंगे। और केतु को भी शांत करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आपके आसपास जो भी डॉग्स वगैरह होते हैं उन्हें आप खाना खिला सकते हैं। आपका अपना मकान है तो उस पर एक झंडा लगा सकते हैं, और वो झंडे के लिए आप क्या करेंगे कि उसकी जो ध्वजा जो होता है केतु उसको रिप्रेजेंट करता है, उसकी जो लकड़ी है, डंडा है, वो काफ़ी लंबा और झंडे का साइज काफ़ी छोटा होना चाहिए, तभी भी केतु आपका ज़्यादा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो जब भी राहु का साथ किसी भी प्लेनेट की आपकी कुंडली के अंदर युति है और आप बचना चाहते हैं उसके नेगेटिव इन्फ्लुएंस से, तो जिस प्लेनेट की युति है उस प्लेनेट को आप स्ट्रॉन्ग कर लें तो राहु उसका कुछ खास नहीं बिगाड़ पाएगा। तो किस प्लेनेट को किस तरीके से स्ट्रॉन्ग करना है उसकी मैंने आपको सभी की रेमेडीज यहाँ पर बता दी हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में अब हम डिस्कस करेंगे कि जब राहु अलग अलग जब भावों में होता है तो वो किस तरीके के फल देता है।